नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव के कार्यक्रमों की आज घोषणा की। झारखंड की 2 सीटों के लिए 10 जून को होगा चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए होने वाले मतदान की प्रशासनिक तैयारियां पूरी। 14 मई को झारखंड के 21 जिलों के 72 प्रखंडों में डाले जाएंगे वोट। झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल निलंबित। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना की जारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में हो रही है जांच। और खूंटी में पुलिस ने तपकरा के जिलिंगबुरु जंगल से पीएलएफआई एरिया कमांडर सुखराम गुड़िया के 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा की। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 31 मई है। 10 जून को मतदान और उसी दिन वोटों की गिनती होगी। राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने वाले कुछ प्रमुख सदस्यों में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, रामचंद्र प्रसाद सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल और शिवसेना के संजय राउत शामिल हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल इस वर्ष जून से अगस्त के बीच समाप्त होने वाला है। आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 7 जुलाई को झारखंड से मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार की राज्यसभा सदस्यता की अवधि समाप्त हो रही है। राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके तहत 14 मई को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। पहले चरण की मतगणना 17 मई को होगी। इस चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों की 1127 पंचायतों के लिए चुनाव होना है। पहले चरण में पाकुड़ जिले के 561 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बूथों पर बहाल की गई सुविधाओं सहित सुरक्षा के इंतजामों की जानकारी के लिए उपायुक्त वरुण रंजन ने जायजा लिया। उन्होंने वाहन कोषांग, सामग्री कोषांग, मतपेटी कोषांग का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया और आवश्यक निर्देश भी दिए। आगामी 14 मई को पाकुड़ प्रखंड में पंचायत चुनाव होने हैं। प्रशासन ने पहले चरण में 561 बूथों पर होने वाले चुनाव को लेकर 307 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील, 225 को संवेदनशील और 29 को सामान्य श्रेणी के रूप में चिन्हित किया है। गुमला में उपायुक्त सुशांत गौरव ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 को लेकर केओ कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र और वज्रगृह तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने मतगणना कर्मियों के लिए शुद्ध पेयजल तथा पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। लातेहार जिले में पहले चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में प्रथम चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रथम चरण में लातेहार, सरजू एवं चंदवा प्रखंड में 14 मई को चुनाव होगा। इसकी मतगणना 17 मई को संपन्न होगी। जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अब्बू इमरान ने कहा कि निष्पक्ष व निर्भीक चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है। 13 मई को मतदान पदाधिकारियों को बूथ क्लस्टर प्वाइंट पर भेजा जाएगा। प्रथम चरण के चुनाव में विभिन्न पदों पर 261 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 1,71,480 मतदाता करेंगे। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी अजय कुमार साव ने बताया कि बुंडू अनुमंडलीय क्षेत्र के सभी प्रखंडों में पहले चरण में पंचायत चुनाव की तिथि 14 मई निर्धारित है। बुंडू अनुमंडल के 4 प्रखंडों में कुल 648 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुदूरवर्ती और जंगल पहाड़ों वाले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। साथ ही जोनल मजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं।
बुंडू अनुमंडल की कई पंचायतों में पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। इन इलाकों में इन पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया नहीं कराई जाएगी। देवघर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान और मतगणना के दौरान शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इससे संबंधित आदेश उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जारी किया है। इसके अलावा उन सभी क्षेत्रों में जहां मतदान होने हैं वहां भी शराब पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मतगणना के लिए 17 मई और 31 मई को भी पूरे जिले को ड्राई डे घोषित किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाची अधिकारियों का आज भारत निर्वाचन आयोग ने सम्मेलन आयोजित किया। नवनियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने सभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा है कि वे चुनाव प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के सभी प्रयास करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की नियुक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मंजूरी दी। आज एक ट्वीट में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री कुमार इस महीने की 15 तारीख को मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालेंगे। वे सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे जो इस महीने की 14 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में आज भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने और नए प्रयासों के लिए प्रेरित करना तथा मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना का निर्माण करना है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आज नोटिफिकेशन जारी किया। पूजा सिंघल प्रवर्तन निदेशालय की 5 दिनों की रिमांड पर हैं। ईडी ने 2 दिनों की लंबी पूछताछ के बाद बुधवार को उन्हें गिरफ्तार किया। उनसे शेल कंपनियों में निवेश, कैश की बरामदगी, मनरेगा घोटाले से संबंधित सवाल किए गए। ईडी के अधिकारियों के कई सवालों का पूजा सिंघल जवाब नहीं दे पाईं। पूजा सिंघल 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। पूजा सिंघल उद्योग विभाग की सचिव के पद पर तैनात थीं। इसके अलावा उनके पास खान एवं भूतत्व विभाग सचिव के साथ झारखंड राज्य खनिज विकास लिमिटेड की प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार था। कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग रांची होगा। इस दौरान उन्हें जीवन निर्वहन भत्ता मिलता रहेगा। आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज को आज 2 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से निपटने के लिए 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर था। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग को भी रेखांकित किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 में 13 मई से 17 मई तक आयोजित संवाददाता सम्मेलनों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज का विवरण दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इस महीने की 16 तारीख को लुम्बिनी जाएंगे। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री की ये 5वीं नेपाल यात्रा होगी। श्री मोदी लुम्बिनी में मायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे लुम्बिनी विकास न्यास द्वारा आयोजित बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की 11वीं के गणित विषय का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में सीआईडी की साइबर क्राइम टीम ने रांची से एक युवक को गिरफ्तार किया है। सीआईडी के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि गिरफ्तार युवक बोकारो का रहने वाला है और यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम संचालित करता था। आज अंतर्राष्ट्रीय पेड़ पौधा देखभाल दिवस है। यह दिवस पेड़ पौधों की रक्षा के बारे में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पेड़ पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके तहत ये बताया जाता है कि कैसे पेड़ पौधे भूखमरी समाप्त करने, गरीबी कम करने, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के डाल्टनगंज क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। आयुष मंत्रालय ने 100 दिवसीय काउंट डाउन कार्यक्रम शुरू किया है। कल डाल्टनगंज के जेल हाता स्थित कार्यालय में सुबह 6 बजे सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। खूंटी जिले में पुलिस ने तपकरा के जिलिंग बुरु जंगल से पीएलएफआई के एरिया कमांडर सुखराम गुड़िया के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक बंदूक, एक देसी राइफल, 2 गोलियां, एक चंदा रसीद बरामद किया गया है। गिरफ्तार नक्सली सहयोगियों में मार्टिन डेंगा और जोसेफ डेंगा हैं। जबकि 5 अप्रैल को तपकरा पुलिस ने गोविंद माझी, प्रकाश कुमार दास, उत्तम तीड़ू उर्फ दाऊ को भी हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। ये तीनों नक्सली सब जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया दस्ते के सक्रिय सदस्य थे। लोहरदगा के बगड़ू हिल स्थित धुमकुड़िया में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड खान प्रभाग द्वारा दीर्घकालीन सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 101 श्रमिकों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गुरदारी, सिरिंगदाग, लोहरदगा, टोरी साइडिंग से कुल 101 श्रमिक और अधिकारी मौजूद रहे। गुमला में पुलिस ने एक युवक की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बताया कि एक दिन पूर्व सदर थाना क्षेत्र के बड़ीसा पहाड़ से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया था। मृत युवक के परिजनों ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सरायकेला जिले के चांडिल थाना अंतर्गत एनएच 33 पर चिलगू के पास एक मिनी ट्रक तेज रफ्तार से कैनल पर बने पुल से जा टकराई। घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मिनी ट्रक में सवार दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और अब हॉकी। राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कौनबेगी ने बताया कि 4 से 15 मई तक गोवा में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में आज हॉकी झारखंड क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चंडीगढ़ को पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 गोल से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पेनाल्टी शूटआउट में झारखंड टीम के गोलकीपर राकेश बाड़ा ने चंडीगढ़ के 2 शॉट को रोककर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब अंत में मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों के कार्यक्रमों की आज घोषणा की। झारखंड की 2 सीटों के लिए 10 जून को होगा चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए होने वाले मतदान की प्रशासनिक तैयारियां पूरी। 14 मई को 21 जिलों के 72 प्रखंडों में डाले जाएंगे वोट। झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल निलंबित। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना की जारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में हो रही है जांच। और खूंटी में पुलिस ने तपकरा के जिलिंग बुरु जंगल से पीएलएफआई एरिया कमांडर सुखराम गुड़िया के 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।